नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही थी, तो हमारा जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें मैं आज आपको जो हमारा गणित का हमारा क्या था सेकंड पेपर था, वो मैं आज आपको इसमें क्लास में सोल्व कराऊंगी। यानी कि जो हमारा सेकंड पेपर था मैथ का, वो मैं आज आपको सोल्व कराऊंगी। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, तो उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने इतने हैं के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्याखंडों द्वारा निरूपित है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा कुल अंक 440 थे, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक का अंतर क्या है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं जो हमारे गणित में कितने थे हमारे 90 थे। और अंग्रेजी में कितने थे, अंग्रेजी में हमारे थे 50। तो ये कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। इसे घटाएंगे, फिर क्या करते हैं हम, तो ये हम 40 बटे क्या करते हैं, जो हमारा त्रिज्याखंड होता है उसका योग कितना होता है हमारा, यानी कि उसका एंगल हमारा 360 होता है। और गुना कितना है, जो हमें टोटल दिया हुआ है 540। तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे हम देखते हैं हमारा। तो इसमें क्या था हमारा, इसमें हमें इसकी क्या निकालना था, इसका मान निकालना था हमें। तो इसमें हम इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 52 गुना 3, ये हमारा भाग का है, तो इसे हम बटे में 4 कर सकते हैं। प्लस ये हमारा किसका है, 21 का वर्ग है। फिर क्या है हमारा भाग हमारा 7 है, गुना 3 है, फिर प्लस 5 है, माइनस 32 है, फिर बटे भाग का चिन्ह से हम बटे में ले लेंगे, गुना 12 है। तो इसे हम काटेंगे, ये हमारा 4 बार चले जाएगा, ये हमारा 13 बार चल जाएगा, ये हमारा 3 बार चल जाएगा। तो आ जाएगा 39 प्लस 9 प्लस 5 माइनस के 48। अभी कितना होगा, 48 प्लस 5 माइनस के 48। तो ये हमारा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या बताना था, किसी बहुलक के फलकों के एफ किनारों और शीर्ष की क्रम से संख्या ये दे रखी है, तो इसका मान बताना था हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमें दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला है एफ प्लस वी माइनस के ई बराबर 2। तो एफ का मान कितना है, 7 है, प्लस वी का मान x है, ई का मान हमारा 15 है, और बराबर 2। तो x माइनस के 8 बराबर 2। तो x का मान कितना होगा हमारा 10 होगा। अब हम इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा f का मान हमारा कितना है, 7 है, तो 7 दूनी 14 प्लस 45 माइनस के 40। ये करेंगे हम सोल्व, तो ये कितना आ जाएगा 49 40। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। यानी कि जो हमारे NCERT के अनुसार जो हमारी उच्च प्राइमरी है, यानी कि उच्च प्राथमिक है, तो उसमें कौन से संख्या प्रणाली के अंतर्गत नहीं है हमारा, ये बताना है हमें। सम्मिलित नहीं है तो भिन्न भी है हमारा, वर्गमूल भी है, घातांक और घात भी है, ये नहीं है हमारा सम्मिलित संख्या। ये क्या है हमारा 11वीं क्लास में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे हम सोल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा
हम इसका वर्ग यानी कि 2x प्लस वाई है ना, तो इसका होल वर्ग खोल लेंगे हम, यानी कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई माइनस के 10। फिर क्या हम इसके अंदर गुना करेंगे, माइनस के 25 वाई माइनस के 14 बराबर इसके क्या आ जाएगा, ये इसे सोल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x वाई प्लस 2x क्यू प्लस 10x वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई क्यू प्लस 2x पी प्लस 5 वाई पी प्लस पी क्यू। अब ये हमारा इससे कट जाएगा और क्या कट जाएगा हमारा, ये 20x वाई से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 25 से ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, ये माइनस के 10x माइनस के 25y माइनस के 14 बराबर 4। आगे देख लेते हैं क्या बचेगा हमारा, 10x माइनस के 25y माइनस के 14 बराबर 4x क्यू प्लस 5y क्यू प्लस 5y पी प्लस पी क्यू। अब ये हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10xy 25y माइनस के 14। इसे हम सोल्व करेंगे इस वाले को तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y क्यू, हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5y प्लस पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारा y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा y का मान 25, ये 25 आ जाएगा ना, तो माइनस के 25 बराबर इसे सोल्व हम इसमें y का मान कितना जाएगा 5 पी प्लस क्यू, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा p प्लस क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है माइनस के। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही था, ये वाला सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे कम बतानी है हमें। यह समझना कि गणित तकनीकी का उपयोग कब और कैसे किया जाए सही है। गणित में शॉर्टकट खोजना ये गलत है हमारा। गणित सूत्रों का सामान्यीकरण, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान। तो हमारा कम महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, गणित में शॉर्टकट खोजना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं बताना है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची करना। रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। रूब्रिक मूल्यों को अधिक व्यक्तिपरक होता है। रूब्रिक का एक निश्चय पैमाना होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज के कतरने वितरित करता है और उन्हें कोनों का योग ज्ञात करने के लिए कोनों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्होंने प्रत्येक परिस्थितियों में परिणाम नोट करने के लिए कहा। तो शिक्षण की यह विधि का एक उदाहरण है शिक्षक केंद्रित उपकरण, निगमात्मक विधि, विश्लेषण, उपगम या खोज विधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि खोज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, यानी कि सबसे कम बताना है। यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को सभी के तर्क को मान्य करने में मदद करता है
उत्पत्ति का निर्माण अंतर्दृष्टि ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणित प्रणाली सत्य क्यों होनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ये कम होगा हमारा। उत्पत्तियों का निर्माण अंतर्दृष्टि ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मक का संकेतक नहीं है। विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम है, सही है। विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीति का उपयोग करते हैं, सही है। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, सही है। विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभिसारी क्या है, यानी कि एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर देना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 12 पंखे इतने में खरीदता है और वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 12 पंखों का मूल्य कितना है हमारा, 24,000 है। तो एक पंखे का कितना हो जाएगा हमारा, 2,000। अब क्या है हमारा, यानी कि 25% अधिक, यानी कि क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, ये 25/100। तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 में यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 5, यानी कि 2,000 का हम 5 लेंगे इसमें, तो यानी कि 5/4 पे लेंगे हम। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2500। फिर क्या करना है हमें, 10% को छूट देता है, तो 10% का क्या है, 10/100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/10। तो कितने पर है ये, 2500 पे। तो 2500 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9/100, 9/10। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2550। तो इसमें और इसमें हमारा कितने का डिफरेंस है, इसमें हमारा 250 का। तो हम 250 को क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, क्योंकि 12 का मूल्य है ना हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा 3,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक इस बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM BM बराबर CM है। यदि कोण A और B क्रम से इतना है तो हमें इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींच लेते हैं ऐसे। तो ये क्या है हमारा, A B और C, इस पे क्या है, एक बिंदु M है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है हमारा। तो अब हमारा कोण कितना दे रखा है हमारा, ये कोण दे रखा है हमें x, और ये कोण कितना है, 70 है। तो जब ये 70 है तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा। ये हमारा x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो तीनों त्रिभुज के योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसे जोड़ लेते हैं, x प्लस 70 प्लस 70 बराबर 180। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस के 140। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब हमें किसका मान निकालना था, इसका 3x प्लस 25 का। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 25 बराबर कितना आ जाएगा हमारे 85, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंत्यकोण इतने हैं, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम देखते हैं, ये क्या है, एक समांतर रेखा है, इस पर एक तिर्यक रेखा क्या करती है, इसे प्रतिच्छेद। तो ये कितना दे रखा है हमें, 3x माइनस के 20। ये कितना है, 2x प्लस 15।
तो इनका योग कितना होता है 180 जोड़ के सरल रेखा पे है ना ये। तो कितना हो जाएगा हमारा 5x माइनस के, हम इसे क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5x माइनस के 5 बराबर 180। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 185। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 37। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर तो हाँ हमें मान किसका निकालना था, ये 4x प्लस कितना है हमारा 6, यानी कि 4x प्लस कितना है 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हम इसकी गुना करेंगे प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 154। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमें क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। गुणन की सक्रिय गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है, व्यंजक को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण कहलाता है। इतना दे रखा है तो गणितीय व्यंजक नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सत्य नहीं है। ये सत्य यानी कि सरल अधिक सरल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण ए सी डी का समद्विभाजक है। यदि इतना कोण है और इतना है तो हमें बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज को बना लेते हैं ए बी और सी। तो इसमें हमारा ये कोण कितना है 50 है और ये कोण कितना है हमारा 70 है। तो ये कोण हमें निकालना है। तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस 70, कोण सी हमें निकालना है 180। तो कोण सी कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस के 120। तो कोण सी हमारा कितना आ गया 60, यानी कि ये भी हमारा 30 है और ये भी हमारा 30 है। अब क्या करेंगे हम, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा, यानी कि हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए, ये हमारा डी ए डी सी, तो ये निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 में से हम 50 और 30 कितना है 80 घटाएंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझता। यह विद्यार्थियों को नामकरण करने में सहायता है, यह व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारण करने में सहायता है, यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का तरीका है, मूल्यांकन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को नामीकृत करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें 1 से लेकर 500 के बीच ऐसी प्रकृति संख्याएं है जो हमारी इससे प्रत्येक विभाज्य होती है। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं पहले, तो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 157, फिर 5 से करेंगे 117, फिर 7 से करेंगे तो 1111। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 35 गुना 3 हमारा कितना आ जाएगा 105। तो अब जब हम इसके बीच में देखेंगे तो हमारा 105 से कौन सी संख्या कटेगा, 499, ये कट जाएगा 105 से। तो ये कटेगा कितना जाएगा हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर बताइए। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36 बटे 12 संख्या है तो ये हमारा आ जाएगा 30.5। तो रेंज हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि 42 में से हम छोटी संख्या घटाएंगे 17 तो यह आ जाएगा हमारा 25।
तो ये 25 आ जाएगा। तो 30.5 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसे क्या करना था, हमें सोल्व करना था। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम a बराबर क्या मान लेते हैं 2, b बराबर 3 और c बराबर हम 4 मान लेते हैं। अब इसमें रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 2 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के 2 3 4 का स्क्वायर बटे हमारा कितना आ जाएगा, बटे हमारा आ जाएगा, यानी कि b का मान 3 माइनस के 2 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बटे माइनस के 1। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस के 25 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 16। तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 16 आ जाएगा। अब देखते हैं, वो ऑप्शन से रख के हम देखेंगे तो हमारा निगेटिव कौन सा है, ये वाला। तो इसमें ही देख लेते हैं हम, 4 गुना सी का मान कितना रखा 4, तो माइनस के 16 आ गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि इसमें जोड़ने पर x एक न्यूनतम संख्या है तो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देता है, तो इसका मान निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले से वर्गमूल से हम सोल्व करते हैं। तो क्या है 955। तो ये हमारा 3 है, इनके हम जोड़े बनाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारा 6, तो 1 बार हम चलाएंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें से ये कितना है हमारा, ये 6 है। अगर हम इसमें 6 जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो x का मान कितना हो गया हमारा 6। अब इसमें रख लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 बराबर 20, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप इतना है। यदि BC इतना है, CD इतना है, AD इतना है, तो कोण इतने हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमें क्या है, हमें ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसे हम क्या मान लेते हैं, A, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो इसमें ये हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें 48 दी हुई, ये हमें 40 है, ये हमारी 17 है। तो ये क्या है, हमारे H होती है। तो ये पहले हमें A भी निकालना है। तो ये भी हम निकालेंगे कैसे, जो हमें परिमाप दे रखा है वो हमारा 120 है, और हम इन्हें तीनों को जोड़ेंगे और उसमें से घटा देंगे। 105 में से हमारा ये गया 15। अब हमें क्या निकालना है, इसका चतुर्भुज का हमें क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2, फिर हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, जो हमारी ये वाली भुजा है और ये। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 88 गुना H कितनी आई है हमारी 15 आ गई है। ये कितनी आ गई हमारी 15। तो इसे हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 660। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 है। यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 है तो उस त्रिभुज का परिमाप है। तो ये क्या है, हमारी एक त्रिभुज है ये हमारा, इसमें हम इसे x मान लेते हैं, और ये भी हमें नहीं पता ये कितनी दे रखी है, हमें 30 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, तो 1/2 गुना एक भुजा दे रखी है 30 गुना इसे हमने x मान लिया बराबर 240 के। तो ये 240 हो गया हमारा। तो इसे हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 240/15। तो x का मान कितना आ गया हमारा 16। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं।
तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, इन दो भुजाओं का योग होता है, इन वर्ग का योग होता है। तो यानी कि हमारा x कितना है, x हमारा 16 आ गया है। तो हम 16 का वर्ग करेंगे तो 256 प्लस 30 का करेंगे तो 900। तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1156। तो एच का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ये हमारा 34 का आ जाएगा। यानी कि हमारा एच कितना आएगा, 34 आ गया। अब क्या करना है हमें, तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। जब हम एच का मान रखेंगे यहाँ पे है ये 34, तो इसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का वह क्षेत्र की व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है, उसे के रूप में जाना जाता है। संज्ञानात्मक, मनोज्ञानात्मक, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, तो उसे हम भावनात्मक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भिन्न दे रखी है हमें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम देखते हैं ये भिन्न, ये तो हमारी सबसे बड़ी होगी, ये हमारी छोटी होगी। तो हमारी 6/7, 3/8, तो इसकी हम इधर इसकी गुना करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो ये हमारा 48 आ गया, ये हमारा 21। तो सबसे छोटी तो ये हो गई हमारी। अब हम देखते हैं मिश्रित भिन्न में 2/3/5, तो ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी होगी। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी ये भिन्न है इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसे सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, किसी लंबवत बेलन की ऊंचाई और उसका आधार त्रिज्या क्रम से इतनी है, यदि उस त्रिभुज त्रिज्या आदि कर जाए और ऊंचाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए, तो उसमें से कौन सा बेलन का आयतन होगा। तो हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई का हमें क्या है, मान नहीं रखना, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पाई ऐसे ही रख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है हमें, 6×6×9, तो ये कितना होगा हमारा 3234 पाई। फिर क्या है हमारा दूसरे में हम रखते हैं क्या, इसका आधा रखना है, तो पाई नहीं, आर का मान हम कितना रखेंगे, आधा 3×3, और इसमें एच में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 12। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके, 108 पाई। तो इसमें हमारा हम इसे देखते हैं तो कितना का अंतर है, 1/3 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नया आयतन मूल आयतन का 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का इतना था, वरुण की आयु के इतने से वहाँ से अधिक था। यदि वरुण की वर्तमान आयु x है और x का मान हमें निकालना है, तो ये हमारा क्या है, अरुण है, ये हमारा वरुण है। तो इसमें क्या है हमारा, ये हम इसे वरुण को मैक्स मान लेते हैं, इसका क्या है 3 अधिक था, तो ये हमारा x+3 हो जाएगा। फिर क्या है, क्या दे रखा है 8 वर्ष पहले, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 8 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या दे रखा है इसका 5/6, तो यानी कि x माइनस के 5, ये कितना है हमें 5/6, और इसमें कितना है हमारा ये 3/5, x माइनस के 8 बराबर कितना है हमारा 6 वर्ष। तो ये हम घटा लेंगे, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताएं, वैन हिले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तर में वैकल्पित कीजिए। ज्यामितीय आकृति के गुणों की पहचान कीजिए। तो इसमें फिर क्या है, फिर क्या है, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना, ज्यामितीय आकृतियों की जैसे वे है उसी रूप में पहचानना। तो पहले हमारा डी आएगा, फिर क्या आएगा हमारा बी आएगा, फिर हमारा ए आएगा, फिर हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसमें क्या है 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धन राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है तो उस राशि पर उसी दर से इतने में कितना साधारण ब्याज होगा। हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा पहले है हम उसमें यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, हम इसे x मानते हैं। तो पहले ये हमारा 10% था, तो ये भी हमारा 10% पे एक और बढ़ेगा तो एक और हो जाएगा। हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21%, यानी कि 10/10 ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा 21% कितना है, हमारा कितना दिया हुआ है, 3, 2, 6, 7 दिया हुआ है। तो 100% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 6, 7/21/100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2700। तो अब हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या होता है सूत्र, PR गुना T/100। तो हमारा इसमें वैल्यू रखेंगे SI निकालने के लिए, तो 2700 गुना 5/2 गुना 10/100। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, 675। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, PQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसके खंड PR और OS पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद है। यदि ये दे रखा है तो ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसे हम P कहते हैं, इसे Q, इसे R और इसे S। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से है ये हमारा। तो ये कितना है, x+7। ये O पर हमारा क्या है, प्रतिच्छेद करना है। और ये कितना है हमारा, 20 है। फिर ये क्या है, x+y, ये कितना है हमारा, 16 है। तो हम x+7 बराबर 20 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो x+y हमारा कितना है, 16। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 21+5 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमारा HCF, यानी कि हम x को क्या मान लेते हैं, HCF मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें हम करते हैं x, ये हमारा क्या है, तो हमारा कॉमन कितना है, हमारा इसमें x ही तो है। और फिर हमारा क्या है, ये x है। तो हमारा हम क्या करेंगे, 360 को इससे जो हमारा कॉमन नहीं है उसे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 21। तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 30 हो गया। ये क्या है हमारा HCF। तो ये HCF है, तो हमारा कितना दिया हुआ है, ये LCM हमारा 360 है। तो इसे हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660। तो ये हमारा आंसर है। तो ये मैंने जो 7 जुलाई को हमारा पेपर हुआ था वो मैंने आपको यानी कि सेकंड पेपर मैथ का सोल्व कराया है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।